हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो क्रिस भाई सुमन मुखर्जी में। मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड पामिस्ट। पिछले 2 वीडियो में जहां पे मैं शादी और शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है, विवाह में जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, उसी विषय को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हुए, शादी से रिलेटेड जो शादी के बाद जो अफेयर्स हो सकते हैं या होते हैं आज के दिन में, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये विषय थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा डेलिकेट है, लेकिन मैं जो मेरा उद्देश्य है इस विषय को चर्चा करने का, वो यही है कि अगर हाथ में अगर ऐसे रेखाएं दिखते हैं, ऐसे निशानियां दिखते हैं, तो कैसे हम सतर्क हो जाए, कैसे हम इस विषय को अच्छी तरह टैकल कर पाए। और अगर खुदा ना करे अगर किसी के हाथ में ऐसे है, तो हम अपने कर्मों को कैसे अच्छी दिशा में ले जाए, सही दिशा में ले जाए, जिससे इस प्रॉब्लम से हम बच सके, ऐसे प्रॉब्लम को अवॉइड कर सके। तो कोई भी इन्फ्रेंस या कोई भी कंक्लूजन लेने के पहले बहुत श्योर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्लैरिटी है, तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं। जैसे मैं हर बार कहता ही हूँ, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको अगर डाउट है, अगर कोई क्लैरिफिकेशन है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। जो नंबर्स, उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल एड्रेस स्क्रीन में आपको दिख रहा है। आइए चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को जैसे पता है कि रिलेशनशिप, मैरिज, इन सब के लिए जो है शुक्र का बहुत अहमियत है। इनफैक्ट शुक्र ही जो है इन सब चीज़ों का कारक है। तो इसमें हम कई सारी चीज़ें देखेंगे। एक तो हम देखेंगे मैरिज लाइन को, जो शादी की रेखा है उसको देखेंगे। जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं दोबारा एक बार फिर भी बता देता हूँ जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए, कि जो मैरिज लाइन है वो जो बुध पर्वत है, यानी कि जो छोटी उंगली है, जो रिंग, जो स्मॉल फिंगर है, उसके नीचे जो बुध पर्वत है, उसी की बगल में हृदय रेखा और बुध पर्वत के बगल में जो एक लाइन निकलती है, उसको हम मैरिज लाइन बोलते हैं। तो जब मैरिज लाइन एक से ज़्यादा होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब मैरिज लाइन एक से ज़्यादा होता है और 2 बड़ी लाइन होती है, या एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन होती है, तो ऐसे में जो है हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर होने के चांसेस है। 2 लाइन होना बहुत ज़रूरी है, 2 से अधिक लाइन भी हो सकते हैं, लेकिन एक लाइन में कभी भी ये नहीं होगा। इसके लिए हम जो दूसरे और जो पॉइंट्स देखेंगे वो ये है कि हमारे हृदय रेखा कैसे है, हृदय रेखा अच्छी तरह बनी हुई है या नहीं है, हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जा रहा है या शनि पर्वत तक जाके रुक रहा है, हृदय रेखा जो है उसमें कोई त्रुटि है या नहीं है, जैसे कुछ कटा फटा हो, जैसे कोई लाइन उसको क्रॉस कर रहा हो, या हृदय रेखा में कोई क्रॉस हो, कोई तिल हो, कोई धब्बा हो, या हृदय रेखा शनि पर्वत तक जाके रुक रहा हो। तो ऐसे में ये सब चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि शुक्र पर्वत जो है वो कितना साफ है, वो कितना त्रुटि मुक्त है, उसमें कोई दोष तो नहीं है। जैसे उसमें अगर कोई जाली बन रहा हो, नेट जैसा फॉर्मेशन हो रहा हो, या उसमें कोई तिल या धब्बा, या तो पर्वत खुद जो है अगर थोड़ा दबा हुआ है, धंसा हुआ है, तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि मैरिज लाइन जैसे यहाँ पे शुरू होता है, अगर मैरिज के बाद अगर 2 आपको ऐसे मैरिज लाइन दिख रहे हैं और उसके साथ आपको जो शुक्र पर्वत है उसमें त्रुटि दिख रहा है किसी तरीके का, या तो दबा हुआ हो, या उसमें दबा हुआ होने के साथ उसमें जो है कोई तिल हो, तिल जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये इससे जो है एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर होने के चांसेस ज़्यादा होता है। ये एक्चुअली प्रॉब्लम का जो डायमेंशन है, या प्रॉब्लम का जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, उसको और बढ़ा देता है। और इससे जो है अगर हाथ में अगर कुछ और गलत निशानी हो, जैसे मंगल पर्वत में कुछ गलत निशानी हो, क्रॉस हो, तो ये जो है हत्या या जेल तक भी जेल भी करा सकते हैं। जो दूसरी शादी की रेखा है, जो दूसरी मैरिज लाइन है, वो अगर बहुत लंबा जा रहा है और इन पैरेलल विथ मैरिज लाइन जा रहा है, जो हमारा मैरिज लाइन है उससे थोड़ा सा दूरी बनाया हुआ है और वो पैरेलल ही जा रहा है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति जो है वो किसी और के साथ संबंध में है विवाह के बाद, और जो है वो एक छुपा हुआ रिलेशनशिप है। अगर शुक्र पर्वत में ऐसे निशानियां दिख रहा है आपको, तो गर्डल ऑफ वेनस को देखना पड़ेगा। देखिए, गर्डल ऑफ वेनस जो है वो एक ऐसा एक चक्र जैसा ऐसे गोल होता है, गोल सा चक्कर होता है, जो स्टार्ट होता है गुरु और शनि की उंगली के बीच में से, और वो उसको जो है वो शनि की उंगली और सूर्य की उंगली को कवर करते हुए ये एक और अर्ध चंद्रमा जैसा शेप लेते हुए ये जो है स्मॉल फिंगर, यानी कि बुध की उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में जाके अटकता है। अगर ये गर्डल ऑफ वेनस अगर अपने आप में संपूर्ण है, अगर ये गोलाई लिया हुआ है और हथेली का जो कलर है वो पिंक है, और इसमें कोई त्रुटि नहीं है, अगर ये कट नहीं रहा है, अगर इसमें कोई क्रॉस नहीं है और बीच में कोई तिल नहीं है, तो गर्डल ऑफ वेनस बहुत अच्छा साइन है। और इससे जो है आदमी को ज़िंदगी में सारा खुशी मिलता है, सारा खुशी यानी
शनि, आप समझिए कि जब ये शनि की उंगली और सूर्य की उंगली को कवर कर रहा है, तो जो शनिदेव जो है वो धन का कारक है, सूर्यदेव जो है वो धन और यश दोनों के कारक है। तो ऐसे में जो है उस इंसान को ज़िंदगी में धन, यश और कीर्ति सब कुछ मिलता है। तो अगर ये त्रुटि मुक्त है तो उस इंसान को ज़िंदगी में अमूमन सारे खुशी मिलते हैं जो एक आम इंसान को चाहिए होता है। तो ऐसे में वो अच्छा साइन है। लेकिन अगर ये गर्डल ऑफ वेनस में कहीं पे भी टूट रहा है बीच में, या कहीं पे दीप बना हुआ है, बहुत अच्छी तरह आप इसको आपको समझना पड़ेगा कि गर्डल ऑफ वेनस जब अगर कहीं पे टूट रहा है, अगर यानी कि बीच में कोई कट आ रहा हो, कोई गैप आ रहा हो, या तो उसमें कोई जो है क्रॉस का निशान हो रहा हो, या जो गर्डल ऑफ वेनस है उसके बीच में कोई तिल का निशान हो या तिल बन रहा हो, काला तिल उस वक्त, तो ये जो है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दर्शाता है। कि अगर जैसे दो शादी की रेखा है, मैरिज लाइन 2 है, और उस व्यक्ति का मस्तिष्क रेखा जो है यानी कि माइंड लाइन जो है जीवन रेखा से अलग है। अमूमन जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों इकट्ठे स्टार्ट होते हैं और बाद में जाके वो एक उम्र के बाद जाके वो अलग होते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का ऐसे कई सारे व्यक्ति में ऐसे देखा गया है कि जो उनका जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दो अलग अलग है, यानी कि जीवन रेखा ऐसे स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद जो है मस्तिष्क रेखा उसका अलग है, दोनों में गैप है, कहने का मतलब। अगर ऐसे है तो ऐसे में वो इंसान जो है बहुत इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर होते हैं, वो अपना ही चलाता है या अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं, मैं ऐसे कह सकता हूँ। वो अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं, वो भले ही सबका सुने लेकिन करेगा वही जो खुद चाहेगा, और वो दूसरे को उतना तवज्जो नहीं देगा, और वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर होगा। लेकिन वो डिसीजन चाहे गलत हो या सही हो, करेगा वो उसी हिसाब से। तो अगर ऐसे में अगर वो इंसान जो है अगर गलत डिसीजन मेकर होता है तो ऐसे में क्या, ऐसे में जो है, और अगर 2 शादी के लायक दिखता है, अगर शुक्र पर्वत पे दोष है, तो वो इंसान जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकता है, क्योंकि वो किसी का नहीं सुनता, वो कोई अच्छा सलाह या कोई अच्छा सुझाव नहीं लेता, वो बड़ों का नहीं मानता, वो जो एक ट्रेडिशनल जो पाथ है, जो राइटियस पाथ है, उसको फॉलो नहीं करता, क्योंकि वो यही सोचता है कि मैं जो खुद सोच रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। तो ऐसे में जो है ऐसे इंसान जो है बड़ा हठी टाइप के इंसान होते हैं, बड़े जैसे जिद्दी या अड़ियल टाइप के इंसान होते हैं। तो ऐसे में वो इंसान जो है ऐसे कदम उठा देता है, और उसको ऐसे कदम उठाने के बाद जब ऐसे रिलेशनशिप में वो जाते हैं तो वो रिलेशनशिप भी ज़्यादा दिन नहीं टिकता, क्योंकि वो किसी का नहीं सुनता, तो वो जिसके साथ रिलेशनशिप बनाता है उसका भी नहीं सुनेगा, और ऐसे में जो है ये रिलेशनशिप चलता नहीं या टूट जाता है। देखिए मैरिज जो लाइन है, अगर वो उसका जो मैरिज लाइन के नीचे की तरफ जाना, यानी कि मस्तिष्क रेखा की तरफ ढलना, वो अच्छी बात नहीं होती। वो एक्चुअली मैरिज के प्रति जो डिटैचमेंट है उस इंसान का वो दिखाता है, क्योंकि वो मैरिज से खुश नहीं है, या मैरिज में कुछ ना कुछ तकलीफ है, मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे चीज़ों को दर्शाता है। तो ऐसे में अगर वेनस यानी माउंट ऑफ वेनस यानी शुक्र पर्वत से कोई रेखा के आगे अगर मिल रहा है, देखिए मैरिज लाइन से कोई भी रेखा आके मिलता है तो वो एक अच्छी निशानी नहीं है, पहली बात। लेकिन ऐसे में अगर 2 मैरिज लाइन है और शुक्र पर्वत से कोई रेखा के अगर मैरिज लाइन को मिल रहा है, तो ये जो है एक बहुत अशुभ चिन्ह माना जाएगा। और ऐसे में जो है पति या पत्नी जो भी है उनका जो है मल्टीपल रिलेशनशिप दर्शाता है, और ऐसे में जो है स्कैंडल या डिफेमेशन के चांसेस भी रहते हैं। और ये होता इसलिए है क्योंकि शुक्र पर्वत से जो रेखा आता है वो मैरिज लाइन को मिलता है, जो कि बेसिकली ये दिखाता है कि उस व्यक्ति का जो है कैरेक्टर अच्छा नहीं है, उस व्यक्ति का कैरेक्टर में दोष है, त्रुटि है, तो ये इस चीज़ को दर्शाता है। तो ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा है अगर देखिए चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकल के, जैसे भाग्य रेखा है, तो भाग्य रेखा अगर चंद्र पर्वत से निकल रहा है और उसके पैरेलल जो है और एक रेखा निकल रहा है, तो वो अमूमन अच्छा माना जाता है, क्योंकि भाग्य रेखा के अगर पैरेलल जो है कोई रेखा जाता है तो हम ये मानते हैं कि उसको जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है, भाग्य रेखा को और स्ट्रेंथन कर रहा है, या उसको उस टाइम सपोर्ट दे रहा है। तो इन्हें नॉर्मल सिनेरियो एक अमूमन तरीके से ये अच्छा साइन है। अगर हम देखेंगे कि भाग्य के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वो जो है एक अच्छा साइन है। लेकिन जब यहाँ पे मैरिज लाइन जब डबल होते हैं, यानी कि एक से अधिक मैरिज लाइन होता है, और उस मैरिज अगर हृदय रेखा में कोई त्रुटि है और वो अगर गुरु पर्वत तक नहीं जा रहा है, या उसका जो शुक्र पर्वत है उसमें त्रुटि है, तो ऐसे में जो है ये जो सपोर्टिंग लाइन जिसको हम सोचते हैं, जो फेट लाइन के बराबर एक पैरेलल लाइन जा रहे हैं, तो ऐसे में वो ये दिखाता है कि उसके जो है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है।
तो ऐसे कई सारे चिन्ह हैं जो हमें ये बताता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता है या होने की संभावना है, और हमें जब भी ऐसे चीज़ें होते हैं तो पहले हमारे हाथों में ऐसे निशाने आ जाते हैं। देखिए, और एक चीज़ है कि गर्डल ऑफ वेनस के जब जो मैंने अभी डिस्कशन किया, जो गर्डल ऑफ वेनस होता है, तो उसमें अगर काला तिल है या शनि पर्वत अगर धंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा धंसा हुआ है, और ऐसे में जो है यहाँ पे काला तिल आता है, गर्डल ऑफ वेनस होता है, तो ऐसे में भी जो है वो ये दिखाता है कि वैसे व्यक्ति जो है किसी भी स्त्री में जो है इंटरेस्टेड होते हैं, और उनका जो है एक जो सेक्स क्रेविंग हम बोल सकते हैं, जो आकर्षण है बहुत ज़्यादा हो जाता है पर स्त्री के प्रति, और ऐसे में जो है वो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जन्म देता है। तो ऐसे कई सारे निशानी हैं जो इन सब जिससे हमें पता लग सकता है कि इस व्यक्ति का जो है या स्त्री का जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है या होने की संभावना है। तो देखिए, ये थोड़े जो हमारा आज का जो विषय है वो थोड़ा नेगेटिव जरूर हो सकता है, लेकिन मेरा मकसद आप लोगों को यही है कि हमें हमारी ज़िंदगी में जो है जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो उतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं, उसके बारे में भी हमें पता रहना चाहिए, जिससे हम सतर्क हो जाए हैं, खुद सतर्क हो जाए हैं, और अगर हमारे साथी या किसी और के हाथ में है, भगवान ना करे, तो ऐसे में हम जो है उनको भी सतर्क कर सकते हैं, या उनको जो है सही रास्ता बता सकते हैं, सही दिशा बता सकते हैं, सही सुझाव दे सकते हैं, जिससे कि जो है हम ऐसे कोई गलत कदम ना उठा लें जिससे जो है मैरिड लाइफ ख़राब हो। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरा जो डिस्कशन है, ये मेरा जो विषय है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा या इससे काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाए, सबके अंदर ये जागरूकता आए, और अगर कुछ उनके हाथों में ऐसा दिखता है तो वो फिर सही टाइम पे, सही वक्त पे जो है अपने आप को सुधार करे, या अपने आप को जो है करेक्ट कर ले। कि हथेली के बारे में जो है कोई एनालिसिस चाहिए या कोई डिटेल एनालिसिस चाहिए, तो आप मेरे को जो है एक पेड कंसल्टेंसी के थ्रू आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। तो इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। परमात्मा आप सबको खुश रखे, कृष्णा जो है आप सबके ऊपर जो है अपनी आशीर्वाद बनाए रखे, और आप लोग अपनी मैरिड लाइफ, आपकी अच्छी मैरिड लाइफ खुश हो, आपकी विवाहित जीवन जो है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में जो है बहुत सारी खुशहाली हो, और ऐसे कोई मौका ना आए जैसे अभी आज हमने डिस्कशन किया, जो हमारा विषय था, ऐसे कोई तकलीफ आपकी ज़िंदगी में ना आए। मैं परमात्मा से यही कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं वाणी को अपना विराम देता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। हरे कृष्ण।